हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद शहर पोम्पॉय मौजूदा इटली के शहर नेपल्स के करीब एक कदीम रोमी शहर था। पोम्पॉय की तबाही एक सच्ची और हैरान कुन तारीखी दास्तान है जो कुदरत के कहर और इंसान की बेबसी और बेखबरी का इबरतनाक नमूना पेश करती है। ये वाक़या 24 अगस्त 79 ईस्वी को पेश आया जब इटली के जनूबी इलाके में वाक़ माउंट वेसुवियस पहाड़ फट पड़ा और उसके लावे राख और जहरीली गैसों ने पूरे शहर को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। पोम्पॉय कदीम रोमी सल्तनत का एक खुशहाल शहर था जहाँ तिजारत, फ़नून, मज़हब और रोज़मर्रा ज़िंदगी की रौनकें अरूज पर थीं। शहर में खूबसूरत मकानात, हमाम, बाज़ार, थिएटर और दीगर सहूलियात मौजूद थीं। यहाँ की सड़कें पत्थरों से बनी हुई थीं। लोग सकाफत, मौसीकी और खाने पीने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। यहाँ बेकरियाँ, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, हस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानात के पीछे छोटे छोटे लॉन और उनमें नस्ब फव्वारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं पर क्रीम केक इजाद हुआ। इस मुआशरे में इमारत और ऐशो इशरत के अलावा बहुत सी इखलाकी बुराइयां मौजूद थीं। अमीर और गरीब के लिए इंसाफ के पैमाने अलग अलग थे। गरीब लोगों की अक्सरियत उमरा के यहाँ गुलाम थी। गुलामों पर बहुत जुल्म किए जाते थे। शहर में महल्लात, तालाब, बाज़ार, कहपा खाने और इशरत गदे मौजूद थे। उमरा सारा दिन रंगीनियों और अयाशियों में खोए हुए रहते थे। ये कौम जादू और तोहम परस्ती में भी मुब्तला थी। इनके बारे में हम जिन्स परस्ती के भी निशानात मिले हैं। इनकी जिनसी या इखलाकी गिरावट का सबूत दीवारों पर लिखे गए अशार या तहरीरें हैं जो कि इंतहाई इखलाक बाख्ता है। अब इस शहर की पहचान ज़राई, तिजारती या सनती शहर की न रही बल्कि एक बड़े आज़ाद माशरे यानी फ्री सोसाइटी के तौर पर रह गई जो कि समाजी, कानूनी और मजहबी बंधनों से आज़ाद था। वेसुवियस एक आतिशफ़शा पहाड़ था लेकिन सदियों से खामोश था, इसीलिए लोगों को इसके खतरे का अंदाज़ा नहीं था। अचानक 24 अगस्त को दिन के वक्त जोरदार धमाके के साथ ये पहाड़ फट गया। फिज़ा में तकरीबन 30 किलोमीटर बुलंद राख और पत्थर का एक सतून बुलंद हुआ। उसके साथ ही ज़मीन लरज़ने लगी। पहले छोटे छोटे पत्थरों की बारिश हुई और फिर जहरीली गैस और गर्म राख का तूफान शहर पर छा गया। लोग खौफसदा होकर भागने लगे। कुछ समंदर की तरफ और कुछ पहाड़ से दूर जाने की कोशिश में थे, मगर अंधेरे, राख और जहरीली फिजा ने उन्हें रास्ता ना दिया। चंद ही घंटों में शहर मुकम्मल तौर पर राख में दफन हो गया। लोगों के जिस्म उनके आखिरी लम्हात के साथ उसी राख में महफूज हो गए। कोई दुआ मांगता हुआ, कोई बच्चे को बचाता हुआ और कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हुआ। पोम्पॉय कई सदियों तक ज़मीन के नीचे दफन रहा। 1748 में इसे दोबारा दरियाफ्त किया गया और इस सारे कदीमा के माहिरीन को एक मुकम्मल तौर पर महफूज शहर मिला। घर, दीवारों पर तस्वीरें, बर्तन, बाजार, यहाँ तक कि रोटी के तंदूर में पड़ी हुई रोटियाँ। पोम्पॉय आज भी दुनिया के लिए एक खुला सबक है कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है। ये ज़िंदगी की रौनकें कितनी नापायदार हो सकती हैं। हर साल हज़ारों सयाह इस मुकाम इबरत पर जाते हैं और इस तबाह हर जगह को देखते हैं, इंसानी वाक़यात और खंडरात को देखते हैं। इस शहर में 2000 हलाकतें हुई थी। इर्द-गिर्द के इलाकों की हलाकतें मिलाकर लगभग 16,000 अफराद इस आतिशफ़शा हादसे में हलाक हुए।
माहिरीन ने आसार कदीमा पोम्पई में खुदाई का काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इस खुदाई के दौरान 2017 में गुलामों को रखने वाला एक कमरा भी दरियाफ्त कर लिया है। इस वक्त भी शहर के मदफून और तबाहशुदा हिस्सों को बाज़ेयाब किए जाने का सिलसिला जारी है। 1997 में इस कदीमी शहर को यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल किया गया था। इस शहर के दरियाफ्त शुदा इलाकों को देखने सालाना करीबन 25 लाख अफराद जाते हैं।